हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब भी पीएफ की बात की जाती है तो अधिकतर जो यंगस्टर होते हैं, युवा होते हैं, वो इस विषय की, इनको इस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी ना होने के कारण वे हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। और इस असमंजस या कन्फ्यूज़न को देखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पीएफ क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे कितने टाइप के मान लो पीएफ होते हैं। पीएफ में ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ और वीपीएफ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इन किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो एक एक यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएफ की बात करें तो यहाँ पे जो पीएफ, यहाँ पे पीएफ का मीनिंग होता है प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड जो होता है वो यहाँ पे दो तरह के, जनरली अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका ईपीएफ और दूसरा होता है पीपीएफ। इसको डिटेल में हम समझेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले आपको पता चला कि यहाँ पे पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर हम ईपीएफ की बात करें तो ये इसका मीनिंग हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट, यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, और इसका हिंदी में अगर नाम बोले तो हिंदी में होता है भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या हुआ, भविष्य नीति। तो ईपीएफ मतलब क्या हो जाएगा, आपका कर्मचारी भविष्य नीति, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। तो ये जो एक संगठन है, मतलब ये क्या है आपका ईपीएफ। ईपीएफ से एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है जिसको हम बोलते हैं ईपीएफओ बोलते हैं, ईपीएफओ। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो पैसा होता है, जनरली देखो, अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी कर्मचारी या फिर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई वर्कर है, वो कहीं एक कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसके सैलरी में से यहाँ पे पीएफ जमा होता है हर साल, ठीक है। एवरी मंथ जो भी सैलरी आती है उस सैलरी में से उसके हर महीने पीएफ काट लिया जाता है, और कंपनी वाले भी क्या करते हैं, पीएफ उनके अकाउंट में जमा करते हैं। तो अब पीएफ अकाउंट क्या होता है, जनरली एक जन का एक ही ओपन होता है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड रहता है, जो उसी तरह पीएफ का एक नंबर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो जनरली देख सकते हो एक तरह का क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक तरह का ये गुल्लक ही हम बोल सकते हैं, जहाँ पे आप पिगी बैंक जिसको बोलते हैं, कि क्या होता है कि हमारे हर महीने सैलरी आती है तो बचत नहीं हो पाती है। उसको बचत करने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको हम ईपीएफओ बोलते हैं। इनके पास हमारा क्या होता है, पैसा होता है। अगर आपके पास ईपीएफ अकाउंट है तो आपका जो पैसा होगा वो ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशन में आपको वहाँ पे पड़ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखा होगा बचपन में क्या करते थे, हम यहाँ गुल्लक में पैसे जमा करते थे। इसी तरह अब बड़े होने के बाद जब हम यहाँ पे नौकरी करते हैं तो हमारे पैसे इसी नाम के गुल्लक, मतलब क्या होगा, ईपीएफओ का नाम के गुल्लक में पैसे हमारे रहते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं या फिर आपको सपोज 5-10 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से उठा सकते हो, अपने पीएफ अकाउंट में से पैसे ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पैसे पड़े रहने दो, एकदम रिटायर होने के बाद ही आपको मिले, उसके पहले भी आप ले सकते हो। इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो ईपीएफ है, तो देखो कोई भी एम्प्लॉय है, अगर एक मान लो किसी कंपनी में कार्यरत है, ठीक है, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है जहाँ पे 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उस कंपनी को ईपीएफ प्रोवाइड करना पड़ता है, वहाँ पे प्रोवाइड करना अनिवार्य होता है, ठीक है। यहाँ काम करने वाले जो भी कर्मचारियों को भविष्य निधि मतलब पीएफ जैसी सुविधाएं दी जाती है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं, उनके सैलरी के अकॉर्डिंग। अभी आगे देखते हैं कितना सारा आपके सैलरी में से कितना % यहाँ पे कट के पीएफ जमा होता है। तो देखो यहाँ पे जनरली जो हमारा पीएफ होता है तो वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब ईपीएफ एंड पीपीएफ होता है। ये चीज़ें दो तरह की होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं ईपीएफ में कौन जमा कर सकता है, ईपीएफ में क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अब देन आप आफ्टर पीपीएफ में भी हम इस तरह से देखेंगे। ईपीएफ में भी दो तरह के होते हैं, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है एम्प्लॉयर
प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके एक जो भी सैलरी होगी उसमें से काट के ईपीएफओ में डाला जाता है, वो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। और एम्प्लॉयर मतलब जो आपको कंपनी वाले देते हैं। अब कंपनी वाले का कुछ हिस्सा क्या होता है आपके एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में जाता है और कुछ आपका पेंशन स्कीम में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो एक्ट आया था ईपीएफ 1952 में लागू हुआ था। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है, जहाँ पे यहाँ मोर देन 20 एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में है तो वहाँ पे ईपीएफ की सुविधा देना अनिवार्य होता है। और ये इनको लाभ किसको मिल सकता है, अगर कोई एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो ही आपको ईपीएफओ के ऑर्गेनाइजेशन में पैसे आपके डाले जाएंगे, पीएफ अकाउंट आपका ओपन होगा, तो वो आपका ईपीएफ कहलाएगा अकाउंट। अब ये ईपीएफओ क्या है, एक तरह का श्रम मंत्रालय है, जहाँ पे आपके जो पैसे होते हैं, जो पैसे वो वहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं। और पैसा इकट्ठा होता है तो आपको वहाँ पे उसके ऊपर से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, अब कितना आपको पीवी मतलब आपकी सैलरी का कितना परसेंट पीएफ में जमा होता है, तो आपकी सैलरी का जो भी है 12% जो पैसा होगा वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। बाकी का जो आपके पास 88% रहता है वो आपको दे दिया जाता है। अब इसके अंदर अगर आपने यहाँ पे पेंशन में जो इस चला गया आपका पैसा, उस पेंशन वाले अकाउंट में से आपको थर्ड मतलब एवरी 3 मंथ में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 8 से 9% हो सकता है लगभग। ये चेंज होते रहता है हमेशा। अब इसकी मैच्योरिटी क्या है, देखो पेंशन में स्कीम में अगर गया तो वहाँ पे आपका रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता है। ठीक है, या तो आप वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे पैसे एक बार में उठा लो, या फिर आप मंथली उसको कर सकते हो। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। आज के बारे में यहाँ पे हम ऊपर से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं, बाद में आपको इसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, सब चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट रहेगा इस सीरीज़ में कंप्लीट होगा। अब पार्शियल विड्रॉल मतलब अगर आप क्या कर सकते हो, आपको सपोज क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हो, 5 साल बाद या 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आपको क्या करता है, ज़रूरत पड़ जाता है, शादी होती है किसी बच्चे की, ठीक है, या फिर किसी की पढ़ाई के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप दैट मीन्स 5-5 साल पर आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हो। और डेप्ट लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पे 0 होती है। डेप्ट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने कहीं लोन लिया हो, या फिर आपके ऊपर कहीं से कर्जा है, तो अगर मान लो कोई आपने क्या किया, किसी बैंक से कर्जा ले लिया, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी तो जब्त नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए बैंक को, तो क्या अगर जाएंगे यहाँ पे ईपीएफओ में तो वहाँ से आपका वो पैसा ले नहीं सकते, पूरी तरह सिक्योर होता है। यहाँ पे लाइबिलिटी, डेप्ट लाइबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, मतलब आपका जो पैसा है एकदम सुरक्षित रहता है, आप कितना भी लोन ले लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो। ठीक है, और 10 यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें हैं जो ईपीएफओ में, कि इसके अंदर जो है टैक्स फ्री होता है। जब भी आपका पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम, तो आफ्टर मैच्योरिटी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स आपको नहीं देना रहता है। अगर आपसे गवर्नमेंट टैक्स मांगती, यहाँ पे पहले बात तो आपसे कोई टैक्स मांगेगी ही नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, अब ये जो अकाउंट होता है 1% मतलब 1% पे ही होता है। मतलब जैसे कि आपका आधार कार्ड है, अब आपका आधार नंबर क्या होता है, हमेशा के लिए एक ही रहेगा। इसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है, एक ही अकाउंट नंबर रहता है। अब एक ही अकाउंट नंबर रहता है, तो मान लो आप बोल रहे हो कि सपोज चलो मैं 1 साल यहाँ जॉब किया, दूसरे साल दूसरे कंपनी में जॉब किया, तो उसके अंदर आपका पीएफ जो नंबर रहेगा, यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो तो सेम रहेगा। बाद में वो जैसे कि कोई कंपनी में है, आप सपोज मान लो आज सपोज आप रिलायंस में हो, तो रिलायंस का पैसा क्या होगा, अगर आप दूसरे दिन जाके टाटा में जा रहे हो तो टाटा में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, बट अकाउंट नंबर आपका एक ही रहता है। अब बात करें यहाँ पे पीपीएफ की, तो पीपीएफ जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंडिया का अगर सिटीजन है तो कोई भी ये पब्लिक यहाँ पे प्रोविडेंट फंड खुलवा सकता है। ऑप्शनल होता है, आपके मन के ऊपर है खुलवाओ या ना खुलवाओ। इसके अंदर तो कंपलसरी था। अब इंडिविजुअल इनकम के ऊपर होता है, यहाँ पे सैलरी के बेस पे होता नहीं है, आप जितना चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे जमा कर सकते हैं, लिमिट के हिसाब से जितनी लिमिट होगी। अब रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब ये अकाउंट आप कहाँ खुलवा सकते हो, किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब लगभग आप यहाँ पे कितना पैसे जमा कर सकते हैं, 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए आप पर ईयर में जमा कर सकते हो। ठीक है, एवरी साल आप क्या कर सकते हो, एवरी ईयर ये 500 से 1.5 लाख रुपए आप
पीपीएफ में जमा कर सकते हो। अब इसके अंदर ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट होता है, वो लगभग थर्ड मंथली में मतलब तिमाही ब्याज मिलता है जो 7 से 8% होता है। इसके अंदर 8 से 9% था। मैच्योरिटी जो होता है इसकी 15 साल की होती है। यहाँ पे मैच्योरिटी क्या होती है, जब आप रिटायर हो जाओ कंपनी से, मतलब आपको यहाँ पे कार्यरत ना रहे, तब आपका इसके अंदर होता था ईपीएफ में। बट इसके अंदर क्या होता है, आप 15 साल तक, इससे ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। ठीक है, तो 15 ईयर का मैच्योरिटी होता है। देन पार्शियल विड्रॉल, इसके अंदर भी 5 ईयर का ही है। डेप्ट लाइबिलिटी, इसके अंदर भी 0 होता है, आपका पैसा एकदम सिक्योर रहता है। टैक्स फ्री मैच्योरिटी टाइम में, इसके अंदर भी कोई टैक्स नहीं लगता है अगर आप पैसे 15 साल बाद निकालते हैं तो। सेम इसके अंदर भी 1 पर्सन 1 अकाउंट, दैट मीन्स एक पर्सन के पास एक ही अकाउंट होता है। अब यहाँ पे बात करें तो ये देखो जो ईपीएफ है, अब इसी ईपीएफ में 2 टाइप के होते हैं। एक आपका जीपीएफ होता है और एक होता है वीपीएफ। ठीक है, बीपीएफ, इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। ये पीपीएफ वालों को लागू नहीं होता है। वो किसको लागू होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ही आता है। अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलते हैं इन दोनों चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखो मोर देन लिमिट, अब आपका कैसा था ईपीएफ में, अगर आपके पास ईपीएफ अकाउंट था तो उसमें एक लिमिट होती थी, जितनी आपकी सैलरी है उस सैलरी का 12% ही आपका क्या होता था, पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है अगर देखें तो अगर आपको क्या करना है, 12% से ज़्यादा पैसे जमा करना है। जैसे कि आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सैलरी आपकी ज़्यादा है, तो आप सोचते हो कि चलो भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट और ज़्यादा कर दूँ, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आपको हाई मिलता है यहाँ पे। तो अब उसके लिए यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है जीपीएफ, एक होता है वीपीएफ। अब ये जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, और ये जनरल प्रोविडेंट फंड जो होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही होता है। ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड में आप क्या कौन यहाँ पे वो कर सकता है, लिमिट से ज़्यादा अगर आपको करना है उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके लिए जीपीएफ और इसमें एंड बीपीएफ मतलब आपका क्या होता है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपने खुद से आप पैसे देना चाहते हो तो ये प्राइवेट वालों के लिए होता है। प्राइवेट जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए वीपीएफ अकाउंट फिर ओपन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें रही, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे पीपीएफ क्या होता है। ठीक है, इस तरह से बाकी क्या यहाँ पे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा, तो प्रोविडेंट फंड के क्या फ़ायदे होते हैं ये भी चीज़ें आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के फ़ायदे क्या होते हैं, ठीक है, तो और भी जैसे कि पीएफ कैसे चेक करते हैं, पीएफ कितने प्रतिशत कटता है, तो मैंने आपको आज ही बता दिया है। फिर भी और किस तरह से वो बाइफरकेट होते हैं, मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, या फिर आपका जो उसके अंदर यहाँ पे पेंशन स्कीम होता है, कैसे वो डिवाइड होते हैं वो भी बताऊंगा। फिर पीएफ डबल मिलता है या नहीं मिलता है, कैसे मिलता है वो भी चीज़ें, पीएफ कितने प्रतिशत होता है तो मैंने बता ही दिया है आपको, पीएफ को आप कैसे निकाल सकते हो, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो।